हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी 11वीं में आर्ट्स विषय लेना चाहते हैं और आपको जो है ये बात पता नहीं है कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं या कौन कौन सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है कौन कौन में नहीं होता है, तो इन सभी बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जो है आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि 11वीं में एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है 24 अप्रैल 2025 से, जिसका अंतिम तिथि जो है वह 3 मई 2025 तक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है आपको, चाहे आप आर्ट्स लीजिए चाहे आप साइंस लीजिए चाहे लीजिए आप कॉमर्स, है ना, तो आपको 200 मार्क्स का जो है वो लैंग्वेज पेपर जो है वो रखना पड़ेगा, है ना। हिंदी या तो इंग्लिश, है ना, या तो हिंदी रखिए या तो अंग्रेजी रखिए या नहीं तो अंग्रेजी और उर्दू, है ना। ये मुस्लिम भाइयों के लिए होता है, इंग्लिश नहीं तो उर्दू। ये 200 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज पेपर आपको चुनना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम जो है वो ले रहे हो। तो चलिए इसके बाद जानेंगे कि आर्ट्स में जो है वो आपको कौन कौन से विषय जो है वो होते हैं, है ना। तो देखिए आर्ट्स में जो है मुख्य रूप से आपका हिस्ट्री होता है जिसे इतिहास कहते हैं हम हिंदी में, ज्योग्राफी होता है जिसे भूगोल कहते हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस हो गया जिसे हम राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं इसको, है ना। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र कहते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद आता है एक विषय और आ जाता है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और इसके बाद और भी विषय आ जाते हैं 12th 11th क्लास में, वो होता है साइकोलॉजी आ जाता है, होम साइंस हो जाता है, सोशलॉजी भी हो जाता है, म्यूजिक भी हो जाता है और फिलोसफी। ये सभी जो है ये आर्ट्स के विषय है ना। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको कौन सा विषय जो है वो लेना चाहिए, है ना। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय में से जो है आपको जो है 3 विषय जो है वो आपको चूज करना पड़ता है, क्योंकि 200 मार्क्स का जो है आपका लैंग्वेज पेपर हो गया। और इधर आपको 3 स्ट्रीम चुनना पड़ता है जो कि 300 मार्क्स का होता है, और 3 2 टोटल जो है वो 500 का होता है। और आपको पता है कि 500 का जो है वो एग्जाम होता है आपका, है ना। तो 3 विषय में से आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स, ये 4 में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप वो चुन सकते हैं, क्योंकि ये विषय जो आप पहले से भी पढ़े होते हैं। और आगे जब आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह का तैयारी वगैरह करेंगे तो आपको जो है यही सब विषय जो है वो आगे चल के जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। होता क्या है कि बच्चे जो अक्सर यहाँ पे इस सब में जो है प्रैक्टिकल वगैरह देख करके होम साइंस, सोशलॉजी, म्यूजिक, फिलोसफी ये सब जो है ले लेते हैं, लेकिन इसका पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर आपको सिर्फ पास करना है तो आप सब जो है वो ये प्रैक्टिकल वगैरह वाला विषय ले लीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ये 4 विषय में से जो है कोई 3 विषय जो है वो चुन लीजिए। तो चलिए हमने आपको बता दिया कि कौन विषय आपको लेना चाहिए, है ना, और कौन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विदाउट प्रैक्टिकल विषय, है ना, यानी कि ऐसे विषय जिसमें कोई प्रैक्टिकल विषय जो है वो नहीं होता है ना, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो वो विषय हो गया आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल विषय नहीं होता है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में भी कोई प्रैक्टिकल विषय नहीं होता है। इसका जो है 100 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, फिलोसफी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना। सोशलॉजी को जो है समाज शास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं। तो ये सब विषय में कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होता है। इसके बाद है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल विषय जो है वो होता है, तो वो ज्योग्राफी हो गया आपका। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 30 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो इससे जो है हम प्रैक्टिकल एग्जाम 30 नंबर का होता है और 70 नंबर का आपका परीक्षा होता है, ठीक। इसके बाद साइकोलॉजी हो गया, इसमें भी प्रैक्टिकल है, 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। होम साइंस में भी प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक में भी प्रैक्टिकल होता है। तो ये सब जो है प्रैक्टिकल वाला विषय है। तो बस इतना ही आपको बताना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।